जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमेश्वर मेटल लिमिटेड कंपनी और डेविनसन्स आईपीओ के दोनों के लेटेस्ट प्री मार्केट प्रीमियम के बारे में। और इन दोनों ही आईपीओ में लेटेस्ट कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। इन दोनों ही आईपीओ को अप्लाई करने का आज लास्ट दिन है और अभी तक इनमें लेटेस्ट क्या सब्सक्रिप्शन स्टेटस इनका चल रहा है। कौन से आईपीओ में हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और कौन सा आईपीओ हमें ज़्यादा लिस्टिंग इन बना के दे सकता है। अगर एक आईपीओ को अप्लाई करना है इन दोनों में से तो किस आईपीओ को हम अप्लाई करें, तो ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। हम सबसे पहले परमेश्वर मेटल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ अभी तक लगभग 45 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल में 77 गुना, एनआई कैटेगरी में 30 गुना और क्यूआई में लगभग 1 गुना यह आईपीओ भर चुका है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को अभी तक देखने को मिल रहा है और मैक्सिमम जो चांसेस हैं कि आज के दिन यह आईपीओ लगभग 400 से 500 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। और इसके बाद अगर हम डेविनसन्स आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ अभी तक लगभग 12.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल में 22 गुना, एनआई में लगभग 3 गुना इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो काफ़ी ठंडा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को देखने को अभी तक मिल रहा है। जो चांसेस हैं कि यह आईपीओ हमें नॉर्मली 150 से 200 गुना के बीच में भरता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर मैं इन दोनों आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो परमेश्वर मेटल लिमिटेड कंपनी का जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 40 रुपये पे चल रहा है, जो कि लगभग 66% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अगेंस्ट में अगर मैं डेविनसन्स आईपीओ की बात करूं तो इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इतनी कोई खास डिमांड नहीं चल रही है। 15 रुपये में फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि लगभग 28% के आसपास चल रहा है। तो दोनों आईपीओ को अगर हम लिस्टिंग गेन वाइज कंपेयर करें तो परमेश्वर मेटल लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आपको काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग गेन बना के दे सकता है। हालांकि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम चांसेस हैं एज कम्पेयर टू डेविनसन्स आईपीओ के। लेकिन अभी पिछले 2-3 आईपीओ जो भी एसएमई आईपीओ लिस्ट हुए हैं वो अपने लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम से नीचे की ही प्राइस पे लिस्ट हुए हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए फिलहाल अगर आपको कोई आईपीओ अवॉइड करना है तो आप डेविनसन्स आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 25 से 30% के बीच में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो अगर मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट भी आती है और ग्रे मार्केट प्रीमियम पे उसका इम्पैक्ट आता है तो सबसे जल्दी इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें खत्म होता हुआ नजर आ सकता है एज कम्पेयर टू अगर हम परमेश्वर मेटल की बात करें। तो इसके अगेंस्ट में अगर मार्केट में तेजी आती है तो दोनों ही आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन काफी अच्छा दे सकते हैं। अगर मैं दोनों आईपीओ की बात करूं तो दोनों ही आईपीओ हमारे 2 जनवरी को खुले थे और आज 6 जनवरी को क्लोज होने वाले हैं। परमेश्वर मेटल का जो प्राइस बैंड है वो 57 से 61 रुपये पर शेयर का है, जबकि इसके अगेंस्ट में डेविनसन्स आईपीओ का 55 रुपये पर शेयर का है। और एक लॉट में दोनों ही कंपनियां आपको 2000 शेयर ऑफर कर रही हैं, जबकि परमेश्वर मेटल लिमिटेड कंपनी लगभग 25 करोड़ का इशू साइज लेके आई है और इसके अगेंस्ट में सिर्फ 9 करोड़ का इशू साइज लेके आई है डेविनसन्स कंपनी। आप देख सकते हैं दोनों के ही टोटल इशू साइज में कितना फर्क नजर आ रहा है। और अगर मैं बिजनेस और फाइनेंशियल्स वाइज भी अगर दोनों कंपनियों को कंपेयर करूं तो डेविनसन्स जो कंपनी है उसकी जो स्थापना है 2022 में हुई है, अभी 2.5 से 3 साल ही हुए हैं। हालांकि कंपनी लगातार तेजी से ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है पिछले उसके 2-3 साल का डाटा अगर हम देखते हैं तो। उसके अगेंस्ट में अगर हम परमेश्वर मेटल लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी बिजनेस तो काफी बड़े स्केल पे कर रही है। लगभग 1100 करोड़ का कंपनी ने रिवेन्यू किया है, लेकिन सिर्फ 7 करोड़ का प्रॉफिट कमाती हुई यह कंपनी नजर आ रही है। तो काफी कम इसका प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। तो बेटर है दोनों ही कंपनियों को आप लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करें। तो इन दोनों कंपनियों में से किसी को लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करने वाला। और अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो परमेश्वर मेटल का चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसमें अलॉटमेंट के जो चांसेज हैं वो काफ़ी कम है, लेकिन आप फिर भी अपने लक को अगर आजमाना चाह रहे हैं तो इस आईपीओ के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपना रिस्क एनालिसिस जरूर कर लें, के बाद ही अपना कोई डिसीजन ले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।